बाइनरी सिस्टम पे अगर हम देखें तो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करने वाला जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो है। तो एक्चुअल में ये एक सर्किट होता है जिसके अंदर हम इनपुट्स की डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए एक सर्किट फॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इनपुट्स दिए हुए हैं और उसके लिए हमें कोई डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर और पीएन जंक्शन जो हमने अभी देखे थे उनको फॉर्म उनकी हेल्प से हम एक से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। वो सर्किट जो है वो इन गिवन इनपुट के लिए हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। तो वो जो हम सर्किट की बात कर रहे हैं उस सर्किट को हम लॉजिक गेट बोलते हैं। और ये लॉजिक गेट जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम में वर्क करते हैं और इसके अलावा ये जो होते हैं ये पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप जो है लॉजिक गेट उनको स्टडी करेंगे, उनकी ट्रूथ टेबल देखेंगे और बाइनरी सिस्टम के अंदर हम लॉजिक गेट जो है उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट्स है क्या एक्चुअल में। तो लॉजिक गेट जो होंगे वो क्या होंगे, ये है लॉजिकल सर्किट। तो लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होती है और वो जो डिजिटल सर्किट होता है उसे हम लॉजिक गेट बोलते हैं। लॉजिक गेट आर बिल्ड यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक गेट के लिए तो रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स सिंबल। तो अलग अलग लॉजिक गेट जो होते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, है ना, वर्क के अकॉर्डिंग इनके कुछ सिंबल्स होते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। तो उनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें एक सिंबल देना होता है। तो लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है। और इसके अलावा हम देखें तो द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड इन टेबल। जिस टेबल के अंदर हम इनकी एप्लीकेशन, इनकी जो इंडिकेशन जो है जिनको दिखा रहे हैं, अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट का जो रिलेशन हम बता रहे हैं, है ना। देखिए हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इनपुट के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास आउटपुट पे क्या मिलेगा उसको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। उस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो होती है वो इनपुट की पॉसिबल आउटपुट के लिए एक टेबल होती है। द टेबल कंटेन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट, है ना। तो यानी कि हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि इनपुट के लिए हमारे पास जो आउटपुट है ना, आउटपुट क्या पॉसिबल हो सकता है, उस टेबल को हम बोलेंगे ट्रूथ टेबल। A logic gate is also represented by Boolean algebraic expression। तो बाइनरी सिस्टम के लिए जैसे बुलियन अलजेब्रा जो है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन में भी हम लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा। तो बुलियन अलजेब्रा इज मेथड ऑफ राइटिंग इक्वेशन शोइंग हाउ एन आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, तो जो हम इनपुट आउटपुट को रिलेट कर रहे हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेस करेंगे कि वो किस तरीके से हमें गिवन इनपुट के लिए आउटपुट देगा। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर उसकी इक्वेशन। ओके, तो ये तो इसके बेसिक हुए। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके 3 बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में हम देखेंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इन तीनों गेट की जो फॉर्मेशन है, तीनों गेट का फॉर्मेशन वो अलग अलग होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं और गेट से कि और गेट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो देखिए और गेट क्या होगा, और गेट इस तरीके का लॉजिकल सर्किट होगा जिसके अंदर इनपुट के अंदर अगर एक भी हमें 1 मिला तो आउटपुट के अंदर हमें 1 मिलेगा, है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर हमें आउटपुट के अंदर 1 चाहिए तो इनपुट के अंदर मिनिमम, है ना, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 इनपुट जो है वो 1 देना पड़ेगा, 1 स्टेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट जो है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। The output and input of OR gate attend the state 1 if one or more input attend the state 1। ठीक है, तो अगर इनपुट पे अगर हमें 1, अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। इस टाइप के जो गेट्स होते हैं उनका सिंबॉलिक फॉर्म अगर देखें तो वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इनका बुलियन एक्सप्रेशन।
तो ए प्लस बी जो है वो यहाँ पे और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए और बी जो है ना, वो इनपुट किस में है, एक और गेट के अंदर है। तो यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा ए प्लस बी मतलब ए और बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी में से अगर एक भी वन हुआ तो आउटपुट में हमें वन मिलेगा। इसकी ट्रूथ टेबल अभी हम देखेंगे। इससे पहले अगर सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे हम समझे तो कैसे बता सकते हैं और गेट को। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बताएं कि देखिए ये जैसे कि हमने कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है और ये दो स्विच जो हैं, ये स्विच ए और ये स्विच बी, ठीक है, ये हमारे दो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक बल्ब जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे बल्ब जो है उसका आउटपुट जो है वो स्विच ए और बी पे डिपेंड करेगा। अगर ए और बी दोनों ही ओपन कंडीशन पे है तो उस कंडीशन पे बल्ब जो है वो ऑफ होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्विच जो है वो क्लोज कंडीशन में, क्लोज मतलब वन है, तो उस कंडीशन पे हमें आउटपुट जो है बल्ब जो है वो हमें ब्राइट मिलेगा, यानी वन कंडीशन मिलेगी। तो ये हमारे पास जो सर्किट है वो एक और गेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा बुलियन एक्सप्रेशन और इसको हम पढ़ेंगे ए और बी। अब इसकी हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट ऑफ ओ आर गेट। तो तीन जो हमारे पास इनपुट है ए और बी, तो इसमें हमारे पास देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। अगर इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखें तो ए और बी के 0 और 1 के केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो हमारे पास हो सकता है कि ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 0 है। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे ए यानी 1 + 0, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे 1 + 0 और 1 + 0 हम देखेंगे तो वो आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए और 1 और 0 में देखेंगे तो आउटपुट जो है वो हमें 1 मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर ये हमारे पास ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 1 है, तो अब देखिए इस केस में भी हम देखेंगे तो दोनों में से एक इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर दोनों ही 1 हुए तो 1 + 1 जो है आउटपुट 1 मिलेगा। हमने क्या कहा कि इनपुट के अंदर मिनिमम 1 होगा, अगर मिनिमम एक इनपुट जो है वो भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट में 1 मिलेगा। यहाँ पर तो दोनों ही 1 है तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर दोनों ही 0 हो तो अब देखिए जब दोनों ही 0 होंगे तो उस कंडीशन पे आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो और गेट के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिले। अगर यहाँ पर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो ये होता है और गेट। आगे हम देखते हैं एंड गेट। तो देखिए एंड गेट जो है वो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसमें हम क्या कहेंगे कि हमें आउटपुट के अंदर अगर 1 चाहिए तो 1 के लिए हमें जितने भी इनपुट है वो सारे 1 चाहिए। ओके, तो ये क्या कहता है देखो और में हमने देखा कि अगर मिनिमम 1 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। एंड गेट क्या बोलता है, अगर मिनिमम एक भी 0 हुआ तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंड गेट के अंदर होगा क्या, अगर मिनिमम एक भी 0 हुआ तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा और गेट मिनिमम एक एक इनपुट जो है वो 1 हुआ तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से और डॉट जो होगा वो यहाँ पे एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास अभी हमने और गेट देखा था उसका सिंबल इससे थोड़ा अलग था। यहाँ पे पीछे के पोर्शन में एक फ्लैट लाइन है हमारे पास और इनपुट है ए और बी। ठीक है, तो इनपुट इसके अंदर मिनिमम 2 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 2 इनपुट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारे पास एक एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। और आउटपुट अगर हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी, इसको हम लिखेंगे ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ए डॉट बी और ए एंड बी, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे।
अगर इसका हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बताया जाएगा। हमने एक बैटरी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट की हुई है और एक ये बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या दो स्विच लगा रखे हैं, एक स्विच जो है वो ये है ए और एक स्विच है ये बी। तो देखिए ए और बी दो स्विच है, अगर दोनों ही क्लोज हुए तो उस कंडीशन पे हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। बट अगर दोनों में से एक भी स्विच अगर ऑफ हुआ मतलब ओपन हुआ यानी ज़ीरो हुआ तो हमें आउटपुट जो है वो ज़ीरो ही मिलेगा। तो एंड गेट जो है वो इस तरीके के लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल। तो देखिए ट्रूथ टेबल के अंदर अगेन हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनपुट और आउटपुट की अलग अलग रिलेशन में देखें तो ए जैसे अगर हम कहें ए अगर 1 है और बी अगर 0 है तो 1.0 है वो हमें 0 मिलेगा यानी आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अगर ए 0 है और बी 1 है तो उस कंडीशन पे भी 0.1 जो है वो हमें 0 ही मिलेगा यानी ये आएगा 0। अगर यहाँ पर ए और बी दोनों ही 0 है ना, 0.0 फिर 0 ही होगा तो ये हो जाएगा 0। हाँ, अगर हम ए और बी की बात करें पॉसिबिलिटी 1 एंड 1 की, तो अब देखिए 1.1 ये ओनली कंडीशन है जहाँ पे हमें इस स्कीम में आंसर जो है वो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे एंड गेट को। एंड गेट इस तरीके का लॉजिक सर्किट होगा जिसके अंदर अगर इनपुट सारे के सारे 1 हुए तब जाके आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम भी एक 0 हुआ तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। और गेट का हमने देखा था कि मिनिमम अगर एक भी 1 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। आगे हम देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट जो है इसको इन्वर्टर भी हम बोलते हैं। इन्वर्टर क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट सिग्नल होता है उसको ये इन्वर्ट कर देता है। तो अगर एंड गेट और गेट में बात करें तो उसमें हमने देखा था मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए। पर नॉट गेट जो है उसके अंदर हम एक ही इनपुट रखते हैं, इसका काम होता है उसको इन्वर्ट करना। यानी कि जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट अटेन द स्टेट 1 इफ द ओनली इफ इनपुट डज नॉट अटेन द स्टेट 1। तो ये क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा। अगर इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट हमें 1 दे देगा और 1 है तो आउटपुट हमें 0 दे देगा। तो जैसा कि हमने देखा था कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो हमने देखा था ट्रांजिस्टर का, उसमें भी हमने देखा था कि इनपुट जो हमें मिलता है वो आउटपुट के अंदर हमें उसका रिवर्स मिलता है। फेज जो है 180 डिग्री का था। तो हमारे पास जो कॉमन इमीटर जो ट्रांजिस्टर्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ट्रांजिस्टर का, वो यहाँ पर एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम देखें तो सिंबॉलिक फॉर्म होता है एरो और इसके आगे ये जो है वो नोट का साइन होता है। ये नोट का साइन जो है वो इन्वर्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर सिग्नल जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म सॉरी बुलियन फॉर्म हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है ए बार, यानी यहाँ पर जो भी इनपुट हम देंगे बार यहाँ पे इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसकी हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल के अंदर देखिए अगर इनपुट अगर एक है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सिर्फ 2 होती हैं इनपुट की। तो 2 इनपुट के अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट्स को देखें तो देखिए ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट होगा y इजिकल टू ए बार। तो 2 इनपुट जो पॉसिबल होंगे वो होंगे 0। तो 0 के केस में हमें आउटपुट मिलेगा 1 और इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल होगी नॉट गेट की। ओके, तो हम बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज देखते हैं। तो ये लॉज जो है वो हम एंड फॉर्म और फॉर्म के अंदर देखेंगे। देखिए ये हमारे एंड फॉर्म और दूसरा और फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फर्स्ट लॉ है वो है हम पे ये 1.a अगर हम देखेंगे यानी a जो है वो यहाँ पर 0 या 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलेगा a, यानी 1.a अगर देखेंगे तो a अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, a अगर 1 है तो हमें आउटपुट भी 1 मिलेगा। और गेट में ये फॉर्म देखेंगे है ना, ये है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ, ये हमें मिलेगा 0 प्लस a। तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा a।
ओके, दूसरा लॉ हम देखते हैं। दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो दूसरा लॉ है यहाँ पे हमारे पास नल लॉ। जीरो डॉट अगर ए है तो यहाँ पे आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमें ज़ीरो ही मिलेगा, चाहे हमारे पास इनपुट जो है, इनपुट कुछ भी हो, उस कंडीशन में आउटपुट हमें ज़ीरो ही मिलेगा। वैसे और गेट में अगर हम देखें तो वन प्लस ए, अब यहाँ पे या ये जो इनपुट ए है वो ज़ीरो हो या वन हो, इसमें आउटपुट जो है वो हमें वन ही मिलेगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, अगर ए डॉट ए बार करें, है ना, यहाँ पे बार जो है उसका इन्वर्टर रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो हमेशा ए मिलेगा, है ना। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट वन है तो यहाँ पे इन दोनों का जो आउटपुट आएगा, सॉरी ये आएगा ए डॉट ए बार ज़ीरो। यानी अगर यहाँ पे ए डॉट ए बार करेंगे तो ए का चाहे कोई भी वैल्यू हम पुट करें, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो हमें ज़ीरो ही मिलेगा। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें ए प्लस ए बार, तो ये हमेशा हमें वन मिलेगा। यानी इनपुट चाहे वन हो या ज़ीरो हो, इस केस में हमें आउटपुट जो है वो हमेशा वन मिलेगा। इसके अलावा इसकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो ए डॉट बी जो है वो हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं बुलियन एल्जेब्रा के। इसमें फिफ्थ लॉ आएगा कि अगर हम यहाँ पे किसी बार को अगर देखें, तो जैसे हमारे पास ए बार है और अगर इसका हम दोबारा बार करें तो ये हमें सेम क्वांटिटीज़ मिल जाती है, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। तो यहाँ पे डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग दो थ्योरम जो है वो हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो हमें बुलियन एल्जेब्रा में देखनी है, और आगे जो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी, लॉजिकल गेट की जो इक्वेशंस आएंगी, उनको हमें सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। तो देखिए, एक इसमें लो है वो है ए प्लस बी का अगर हम बार करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट लो है वो है ए डॉट बी बार इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। तो बुलियन इक्वेशंस जो होंगी उनको सॉल्व करने के लिए हम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो अभी हमने देखे बेसिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। अब हम देखते हैं उनके कॉम्बिनेशन। तो देखिए, जो बेसिक गेट्स है उनके कॉम्बिनेशन से हम दूसरे डिफरेंट गेट जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि नैन गेट, नॉर गेट। तो ये गेट जो होते हैं इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोल सकते हैं कि इन गेट्स के थ्रू जो है वो हम ये बेसिक गेट्स का काम भी कर सकते हैं और अदर गेट्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम नैन गेट और गेट जो है वो इनको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये गेट्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं नैन गेट से। तो ये नैन गेट जो होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम देखें तो देखिए, हमने क्या कहा, इससे नैन गेट और नॉट गेट दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे पास नैन गेट होता है उसके लिए सिंबल होता है इस तरीके का। ठीक है, और ये हमारे पास होता है इनपुट। तो अगर हम यहाँ पे दो इनपुट दे रहे हैं ए और बी, यहाँ पे इनका पहला आउटपुट मिलेगा हमें y1। तो ये y1 हमें मिलेगा, वो मिलेगा a डॉट बी। अब ये जो आउटपुट होगा उसको अब हम नॉट गेट के अंदर इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा y इज इक्वल टू होगा y1 का बार, यानी ये होगा a डॉट बी का होल बार। जैसा कि अभी हमने बुलियन अलजेब्रा में देखा था, तो a डॉट बी का बार जो है उसको हम a भी लिख सकते हैं, a बार प्लस बी बार। तो ये रिलेशन जो है वो हमें ट्रूथ टेबल फॉर्म करने में काम आएगी। तो ये जो पूरा गेट हमने देखा है इसके कंबाइंड फॉर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हमने ये देखा एंड गेट का, उसके आगे हमने ये नोट का साइन लगाया है। ये गेट जो है वो हमें, यानी ये सिंबल जो है हमें नेन गेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम ए बी बार को हम ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं। तो इसके एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे ए बार
ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब हम इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास इनपुट ए और बी के लिए हमें देखना है कि वाई जो है वो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इनपुट के अंदर हमारे पास अगेन 4 पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि अगर हमारे पास ए जो है वो 1 है और बी 0 है, तो वाई को हम यहाँ पे लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो देखिए ए का बार जो होगा, ए का बार होगा 0 प्लस बी का बार होगा 1, यानी 0 प्लस 1 जो है वो 1 होगा। वैसे अगर हम देखें कि अगर ए का इनपुट जो है वो अगर 0 है और बी का इनपुट अगर 1 है, तो यहाँ पे ए का बार जो है वो हमें मिलेगा, मतलब 0 का बार मिलेगा 1 और 1 का बार मिलेगा 0, तो 1 प्लस 0 है वो हमें 1 ही मिलेगा। वैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर दोनों ही 0 हुए तो 0 का बार 1 होगा, ठीक है, और 0 का बार अगेन 1 होगा, तो 1 प्लस 1 हमें 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे दोनों ही 1 हुए, ठीक है, तो देखिए 1 का बार 0 होगा, 0 प्लस 0 यानी हमें रिजल्टेंट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नेन गेट जो है उसकी ट्रूथ टेबल जो है वो अभी हमने जो बेसिक गेट देखे थे उनसे अलग आ रही है। ठीक है, जैसे अभी हमने नैंड गेट देखा वैसे हमारे पास होता है नॉर गेट, बट यहाँ पे नॉर गेट जो होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट। तो हमारे पास और का जो आउटपुट आएगा उसको जब हम नॉट में देंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो नॉर गेट के जैसा होता है। तो इसको जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे और गेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनपुट हम देंगे यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पे इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा y1 वो होगा a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी का जो ये आउटपुट हमें मिल रहा है इस आउटपुट को हम देंगे नॉट गेट के अंदर। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा फाइनल, वो मिलेगा a प्लस बी बार। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बार डॉट बी बार। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें इसकी ट्रूथ टेबल फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो इन दोनों का कंबाइंड पोर्शन जो है वो हम और गेट का जो सिंबल है उसके आगे नॉट गेट का सिंबल लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार, या फिर हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी अगर हम 2 इनपुट कंसिडर करते हैं ए और बी। तो अगर ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर वाई जो मिलेगा वो मिलेगा ए बार डॉट बी बार, यानी ए का बार हमें मिलेगा 0 डॉट 0 का बार मिलेगा 1, यानी हमें मिलेगा 0। अगर ए 0 है और बी 1 है तो ए का 0 का जो बार होगा वो हमें 1 मिलेगा और 1 का बार 0 मिलेगा, यानी 1 डॉट 0 जो है वो 0 मिलेगा। अगर दोनों ही 1 हुए तो 1 का बार 0 होगा और 1 का बार 0, तो 0 डॉट 0 हमें 0 ही मिलेगा। और अगर यहाँ पर दोनों ही 1 हुए, सॉरी दोनों ही अगर यहाँ पे 0 हुए, तो 0 के केस में दोनों का बार जो है वो 1 हो जाएगा, यानी 1 डॉट 1 इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो ये ट्रूथ टेबल जो है वो एक नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास इनका जो रिजल्ट आता है, ये एक्सप्रेशन जो आखिर में हमें मिलता है, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो हम ट्रूथ टेबल इजीली बना सकते हैं। तो हम बुलियन अलजेब्रा जो है उसको यूज़ करके डिफरेंट लॉजिकल सर्किट जो होंगे उसके लिए इस तरीके का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, और ट्रूथ टेबल फाइंड करने के लिए हम इन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करके इसका आउटपुट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ यूनिवर्सल गेट। तो जैसे अभी हमने कहा था नॉट गेट और नैंड गेट जो होते हैं, सॉरी नॉर गेट और नैंड गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इन गेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम इनके जो बेसिक सर्किट है, बेसिक लॉजिक गेट है, वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नैंड गेट और नॉर गेट होते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। तो हम फाइंड करते हैं नॉट गेट को यूजिंग नैंड गेट। तो देखिए जैसे नैंड गेट है, नैंड गेट को यूज़ करके बाकी 3 गेट जो है नॉट गेट, एंड गेट और गेट वो फॉर्म किए जा सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे। अगर हमें नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, तो हम क्या करेंगे, हम इसके दोनों जो इनपुट है उनको कॉमन कर देंगे। तो इस केस में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ए
और बी जो है वो दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो सेम जाएंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास ए जो होगा वो ए इज इक्वल टू बी हमें मिलेगा। आउटपुट के अंदर हमें अगर नॉट गेट में यहाँ पर सॉरी नैंड गेट में हमें देखें तो नैंड गेट के अंदर हमें आउटपुट जो है वो हमें मिलता है ए डॉट बी का होल बार, या फिर हम लिख सकते हैं ये ए बार प्लस बी बार। तो जैसा कि हमने रिजल्ट में देखा यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी होगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए बार प्लस ए बार, यानी ये हमें मिलेगा ए बार, यानी इनपुट के अंदर जो भी हम देंगे वो हमें आउटपुट के अंदर रिवर्स होके मिलेगा। तो यानी कि ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव कर सकता है ना। कंबाइंड अगर इन दोनों की जो इनपुट है उनको हम क्या करते हैं कॉमन कर दें तो ये हमारे पास एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो देखिए ये नॉट गेट की तरह ही है ना। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, तो अगर हम a का इनपुट अगर 0 देंगे तो b का भी 0 होगा, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। अगर a का इनपुट 1 देंगे तो b का इनपुट भी 1 ही होगा और आउटपुट में हमें 0 मिल रहा है। वैसे अब हम देखते हैं नैंड गेट को यूज़ करके एंड गेट फॉर्म करना है। तो एंड गेट को फॉर्म करने के लिए हम करेंगे क्या, ये हमारे पास जो है वो नैंड गेट है और आगे हमने नैंड गेट के आगे जो है वो ये कॉमन है ना, ये कॉमन इनपुट वाला नैंड गेट फॉर्म बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वाई डैश है, वाई डैश हमें क्या मिलेगा, वाई डैश हमें मिलेगा ए डॉट बी का होल बार, यानी कि हमें मिलेगा ए बार प्लस बी बार, या सिंपली हम इसे यही रहने देते हैं ए बार डॉट बी बार। जो हमने ये सेकंड यूज़ किया है ये एक नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे अभी लास्ट एक्सप्रेशन में हमने देखा। तो ये वाई हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू वाई डैश का बार, यानी ए डॉट बी का बार, यानी बार से बाहर हट जाएगा तो हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो एक एंड गेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये नैंड गेट है उससे हमें एक एंड गेट मिला है। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल वैसी बनेगी जैसे हमारे पास एंड गेट की होती है। तो देखिए जैसे ए है तो अगर ए का इनपुट अगर 0 है और बी का भी 0 है तो इन दोनों का वाई डैश जो है वो हमें 1 मिलेगा और 1 का बार जो है वो होगा 0। ठीक है, वैसे अगर ए और बी का देखेंगे, ए का इनपुट अगर 1 है, बी का इनपुट ए का इनपुट 0 है, बी का इनपुट 1 है, तो यहाँ पे वाई हमें 1 मिलेगा और 1 का बार जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ए 1 है, बी 0 है, तो इन दोनों का जो अगर हम नैंड गेट का आउटपुट देखेंगे वाई डैश वो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट तो हमने देखा था अभी नैंड गेट के लिए। तो ये हमारे पास इसका बार जो है वो 0 0 1 मिल रहा है जो एक एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे हम नैंड गेट को यूज करके देखिए एंड गेट को यूज करके और गेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है, ए के लिए हमने यहाँ पे नैंड गेट लगाया है और एंड गेट लगाया है जिसके जो इनपुट है उनको कॉमन कर रखा है। बी के लिए भी ऐसा लगाया है। तो देखिए यहाँ पे ए का जो यहाँ आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा ए बार और बी का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे बी बार और यहाँ पर वाई जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा ए बार डॉट बी बार का होल बार, जिसको हम यहाँ पे ले सकते हैं ए बार का बार प्लस बी बार का बार, यानी ये हमें मिल जाएगा ए प्लस बी। और ये एक्सप्रेशन जो है वो एक और गेट का है, यानी यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा जैसे हमें और गेट का मिलता है। तो नैंड गेट जो है वो यूज़ करके हम तीनों ही बेसिक गेट बना सकते हैं। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल देखें तो अगर ए इनपुट जो है वो 0 है तो बी भी 0 है अगर, तो यहाँ पे ए का बार मिलेगा 1, बी का बार मिलेगा 1, आउटपुट हमें मिलेगा 0। अब देखिए यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट के अंदर जब मिनिमम 1 मिल रहा है तो आउटपुट के अंदर हमें 1 मिल रहा है और यही चीज़ हमने देखी थी जब हमने देखा था और गेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है वो और गेट का रिजल्ट देगा। वैसे ही जो अब हमने देखा था नॉर गेट, तो नॉर गेट को यूज़ करके हम तीनों बेसिक गेट जो है वो फॉर्म करेंगे। तो देखिए नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, तो नॉर गेट से अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनके जो इनपुट्स हैं उनको कॉमन कर देंगे। तो कॉमन करने पे हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू हमें बी मिलेगा
और ये y हमें मिलता है नॉर गेट के लिए, वो होगा a प्लस बी का बार, या इसको हम लिख सकते हैं a बार डॉट बी बार। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी होगा तो हम इस लिख सकते हैं a बार डॉट a बार, और ये दोनों का रिजल्ट हमें मिलेगा a बार के बराबर। यानी यहाँ पर हमें y जो है वो a बार मिल रहा है, यानी कि जो इनपुट है जो भी हम देंगे आउटपुट हमें इसका रिवर्स मिलेगा। ट्रूथ टेबल देखो कैसे आएगी, यहाँ पे a है, b है, और a इज इक्वल टू जो b इज इक्वल टू जो है वो a है। तो अगर यहाँ पर a जो है वो हम 0 देंगे तो y भी हमें 0 मिलेगा, है ना, और y हमें मिलेगा 1। और अगर a अगर हम 1 देंगे तो b भी है 1 जाएगा, और आउटपुट हमें मिलेगा 0। ओके, वैसे अब देखते हैं एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। तो देखिए नॉर गेट का कॉम्बिनेशन जो है वो हमने इस तरीके से बनाया है। एक नॉर गेट हमने यहाँ पे ए के इनपुट पे दिया है, दूसरा यहाँ पे बी के इनपुट पे दिया है, और दोनों के जो इनपुट्स हैं उनको कॉमन कर रखा है, और तीसरा नॉर गेट ये है। तो अब देखिए यहाँ पर ए अगर हम इस 1 के अंदर इनपुट देंगे तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा इसका y1, जैसे इसको लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं y2, और ये आउटपुट y है। तो y1 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a बार, y2 हमें मिलेगा b बार, ठीक है। और इसका यहाँ पे y पे आउटपुट देखेंगे वो हमें मिलेगा a बार प्लस b बार का होल बार, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a बार का बार डॉट b बार का बार, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में हमने देखा था डी मॉर्गन लो, तो ये हमें मिलेगा a डॉट b, और ये एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर एक एंड गेट का है। तो हमें यहाँ पर जो इनपुट का आउटपुट मिलेगा वो एंड गेट की तरह ही मिलेगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे हम देखते हैं और गेट को नॉर गेट को यूज़ करके और गेट फॉर्म करना। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक नॉर गेट यूज़ किया है इनपुट एंड इनपुट के लिए। इनका आउटपुट जो है वो हमें यहाँ मिलेगा वाई डैश, और ये वाई डैश को हमने दूसरे नॉर गेट के लिए इनपुट दिया है जिसके दोनों ही इनपुट जो है वो कॉमन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वाई डैश हमें मिलेगा, वाई डैश वो हमें मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें y मिलेगा वो वाई डैश का बार होगा, यानी यहाँ पे हमें y मिलेगा y इज इक्वल टू वाई डैश बार इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए ये जो है वो एक्सप्रेशन एक और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों नॉर गेट का जो कॉम्बिनेशन है वो और गेट का काम करेगा, आउटपुट जो है वो हमें और गेट की तरह मिलेगा। तो ये हमने समझे लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा। इनको यूज़ करके अब आगे हम जो है वो कुछ रिलेशन सॉल्व करेंगे।